आपके लिए कुछ नई थ्योरीज़ लाए हैं। हम ये मानते हैं सर कि रोज़ाना कुछ न कुछ सीखना, अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाना है। आप स्क्रिप्ट की समझ जितनी ज़्यादा रखेंगे आप सब लोग, स्क्रिप्ट के पैटर्न को, स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को, स्क्रिप्ट के लॉजिक्स को जो जितनी ज़्यादा समझ रखेंगे उतना ज़्यादा आपका स्क्रिप्ट में बिलीव बढ़ेगा। तो सर मैं यहाँ पर एक सेम ट्रैक मैच की बात करूँ, सेम ट्रैक मैच जब पूरा मैच एक ही टीम के सपोर्ट में दिखे, जैसे आप सोचो पूरा मैच बी की तरफ ही जा रहा है, पूरा मैच ए की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों टीमों की पावर सेम हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि मैं एक ही टीम पूरी दब के ख़त्म हो जाए और एक टीम 200 बना ले और दूसरी टीम 10 रन पे ऑल आउट हो जाए। ऐसा नहीं होगा सर, दोनों टीम्स में पावर होगी वहाँ पे। सेम ट्रैक मैच उसी को कहते हैं, जब दोनों टीम में पावर आ जाएगी, क्योंकि पूरा मैच एक ही टीम के फ़ेवर में दिख रहा है और ऐसा होगा नहीं, दोनों में दम बराबर है मतलब, इसीलिए किसी को कम नहीं ज़्यादा नहीं किया जा सकता। मगर यहाँ पर पता कैसे चलेगा? इसमें कंटिन्यू फ्लिप आते रहेंगे। आप सोचिए छोटे फ्लिप आते रहेंगे, 70s के फ्लिप, 80s के फ्लिप, 60s के फ्लिप, ये आते रहते हैं। तो इसमें कीप प्लेइंग करके भी आप ग्रीन हो सकते हैं। क्योंकि सेम ट्रैक मैच है तो आप कोई भी नीचे आ जाए आप लेकर दीजिए, डेफ़िनेटली दूसरी टीम आपको मिलेगी। मगर फिर भी आप जो क्राइटेरिया जो पूरा कर लेगा, जो भी रन्स क्राइटेरिया को पूरा कर लेगा, वही नोटेशन उसका होगा। जैसे मैं समझ लीजिए सेम ट्रैक मैच है कोई, और किसी ने 4 ओवर में 32 रन पूरे कर लिए 70% में, 80% में, तो वो टीम वो बन जाएगी, उसका नोटेशन बी है, तो वो टीम बी वही है, मगर आपको आगे भी देखना है उस में नोटेशन में। देखिए विकेट्स ज़्यादा होंगे, रन्स कम होंगे तो बॉलिंग डोमिनेट होगी। ये कैसे कह सकते हैं? और रन्स ज़्यादा होंगे, विकेट कम होंगे तो बैटिंग डोमिनेट होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 3 एग्ज़ाम्पल के थ्रू। देखिए एलएसजी और एसआरएच का जो मैच था, मैं आपको बताऊँ 27 मार्च 2025, ये मैं आपको बता भी दूँ कि उस मैच में एसआरएच ने 190 रन बनाए मगर उसके सारे विकेट चले गए। और उस मैच में बी डोमिनेट था, एसआरएच हमने बी ही समझा, मगर क्योंकि सारे विकेट चले गए, और सेम ट्रैक मैच में अगर किसी टीम के सारे विकेट चले गए, तो वो टीम फिर बैटिंग डोमिनेट नहीं है, डोमिनेट बॉलिंग है, क्योंकि विकेट्स आर ग्रेटर देन द रन्स। तो वहाँ बॉलिंग टीम डोमिनेट है और वहाँ एलएसजी का ज़ोन बी माना गया और एसआरएच का पूरा इंटरफेयर माना गया, और एलएसजी ने उस टारगेट को फटाफट चेज़ कर लिया, क्योंकि उसको वाइसा वर्सा करना था, क्योंकि उसी का ज़ोन कैप्चर कर लिया गया था और अब उसने एसआरएच का पूरा सफाया कर दिया। दूसरा मैच मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आरसीबी और सीएसके का। ये भी सेम ट्रैक मैच ही था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के अभी। उसमें आरसीबी ने जो है बी प्रूव हुआ, उसने रन क्राइटेरिया पूरा किया और आरसीबी बी प्रूव हुआ, और वहाँ पर आरसीबी ने रन्स ज़्यादा बनाए, विकेट्स कम गए, तो आरसीबी खुद ही बी था और वही विन हुआ। हालाँकि कंटिन्यू फ्लिप आते रहे उसमें, आप देखेंगे अगर ग्राफ चला के तो आपको कंटिन्यू फ्लिप दिखेंगे सीएसके के। तो आरसीबी आरसीबी वहाँ पे विन हुआ, क्योंकि सेम ट्रैक मैच में वही विन होता है जिसका नोटेशन, जिसके क्राइटेरिया को पूरा होता है। वैसे क्राइटेरिया पूरा करने के बाद नोटेशन उसको मिल गया, बी था वो, मगर उसके बाद भी हम पूरी इनिंग देखें तो वहाँ रन ही ज़्यादा थे, विकेट कम थे। तो डेफ़िनेटली बैटिंग टीम ही बी हुई और वही विन हुई। एक और मैच मैं आपको दिखा देता हूँ, डीसी और एसआरएच आज का मैच 30 मार्च का। उसमें भी आप देखेंगे, अभी मैं बता दूँगा आपको, वो भी सेम ट्रैक मैच ही था करीब-करीब, थोड़े से ज़ोन को छोड़ के, मगर उसमें भी पूरे के पूरे विकेट एसआरएच के आज चले गए। तो वहाँ पे जो बी थी वो डीसी बनी और डीसी ने ही गेम कैप्चर किया। तो ये मैं आपको सेम ट्रैक मैच की थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में सेम ट्रैक मैच हो सकते हैं मैच। तो सेम ट्रैक मैच में आप ऐसा नहीं है कन्फ्यूज़ हो जाएँ, उसमें आप ले कर सकते हैं इनिशियली, अगर लोअर ऑड्स हैं, 55-60 के ऑड्स हैं, 60-65 के ऑड्स हैं, ले कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी क्राइटेरिया को कंप्लीट करे वो आपका उस समय के लिए ए या बी का नोटेशन ले लेगी वो टीम। मगर आप कंटिन्यू ऑब्ज़र्व कीजिए उस इनिंग को लास्ट तक। उस इनिंग को ऑब्ज़र्व कीजिए, अगर उसमें रनों का ही बोलबाला है, जैसे 180 रन 5 विकेट है, 190 रन 6 विकेट है, तो आप सोचिए पूरे विकेट नहीं गए हैं उसके, पूरा सफाया नहीं हुआ है उसका। तो मतलब वही टीम एक्चुअल जो है नोटेशन में है, वही टीम है और वही लास्ट में विन होगी। अदर टीम का जो टाइम है वो इंटरफेरेंस है और वो अब नहीं आएगा। अगर सारे विकेट चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए जो आपने डिसाइड किया था, मगर उसके बाद भी बैटिंग के सारे विकेट चले गए, तो आप समझ लीजिए कि विकेट्स आर ग्रेटर देन रन्स। तो जो नोटेशन आपने शुरू में उसको दिया था रन्स क्राइटेरिया क्रॉस होने के बाद, जो आपने टीम का नोटेशन लिया था, या बी बन गई थी या ए बन गई थी, वो नोटेशन नहीं है। अब बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है और बैटिंग का इंटरफेरेंस माना जाएगा, चाहे उसने किसी भी रन रेट से रन मारे हों।
समझ रहे हैं ना आप? तो किसी भी रन रेट से रन मारे, तो वो बॉलिंग टीम ही डोमिनेट मानी जाएगी क्योंकि सारे विकेट जाना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी बैटिंग टीम के आप कन्वर्स थ्योरम पे आप जाएँगे, तो आपको पता चलेगा किसी भी कन्वर्स क्या होता है कि जो नहीं हो सकता उसको सोचा जाना। अगर आप 80% बैटिंग का ज़ोन चल रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे 8 और साढ़े 8 के रन रेट से रन आने चाहिए, 4 ओवर में 32-35 रन आने चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहे, 4 ओवर में 23 रन आए मगर विकेट नहीं गए हैं। तो 80% में 3 प्लस विकेट भी आने चाहिए थे, वो नहीं गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 80% ज़ोन जो है ये बॉलिंग का ज़ोन है क्योंकि रन 23 हैं, वहाँ विकेट नहीं गए हैं, वहाँ बैटिंग सप्रेस्ड है। वहाँ बैटिंग सप्रेस्ड है क्योंकि विकेट तो ले नहीं पाई ना बॉलिंग टीम। अगर बॉलिंग का होता तो विकेट आ जाते, विकेट नहीं आए हैं। तो बॉल बैटिंग का पोटेंशियल दबाया जा रहा है, बैटिंग को अंडर परफॉर्मेंस की ओर धकेला जा रहा है, वो बाद में वोल्केनो बन के आएगा। तो ये आपको अंडरस्टूड करना है, ये समझना है आपको। तो मैं यहाँ पे दूसरे चीज़ की तरफ ले चलता हूँ यहाँ पे, कुछ जो मैं आपको बताऊँ नोड। सर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ नोड अगर स्टार्ट में हमने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं बहुत सारे, नोड अगर स्टार्ट में होता है तो बहुत डाउटफुल हो जाता है। बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है नोड, क्योंकि नोड दोनों को सपोर्ट करता है और वहाँ पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन ए है कौन बी है। एक्चुअली नोड जो जो नोटेशन में होता है स्क्रिप्ट में, उसी को ज़्यादा साथ देता है। आज देखिए, आज का मैच हम बात करें दिल्ली में, तो शुरुआत के जो टाइम था वो नोड का था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्क्रिप्ट के जो हमने दी स्क्रिप्ट प्रोवाइड की थी उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आज का मैच था, तो 3:30 से 3 49 तक मैं आपको बताऊँ, देखिए ए और इसमें नोड था। नोड क्या है, दोनों को सपोर्ट करता है। मगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 3:30 से 3:49 के बीच में आप देखिए यहाँ पे 25 पे 3 आउट हो गए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नोड ने जो सपोर्ट दिया है, ए जो है वो दिल्ली को दिया है, ए दिल्ली है। मगर उसके बाद जो ए दिल्ली है और यहाँ पर 3 विकेट आ गए हैं उसके। उसके बाद हमने कहा था कि बी बहुत बड़ा टाइम लेगा और बी ही चलता जाएगा। देखिए बी 60, 70, 80 और 80, 70, 80, 70। तो उसके बाद का मैच दोस्तों ये सेम ट्रैक की तरह दिख रहा है, बी को लेना चाहिए था। मगर वहाँ पर हमने एक बात देखी कि जो सारे के सारे विकेट चले गए, एसआरएच ने सारे विकेट लूज़ कर दिए। एसआरएच के सारे विकेट चले गए। अब सारे विकेट जाने के बाद हम सेम ट्रैक मैच में इस जजमेंट पे पहुँचते हैं कि जो टाइम है बी, वो एक्चुअल में बॉलिंग टीम है। तब तक हम सेफ हो चुके थे दोस्तों। यहाँ पर हमने जैसे ही बी हमने एसआर ए इनिशियल नोटेशन हमने जहाँ ए दिल्ली को दिया, वहाँ बी हमने एसआरएच को माना, तो एसआरएच वहाँ से दिल्ली 28 से एसआरएच फेवरेट आ गया। तो वो ग्रीन की बात तो वहाँ पे हट गई। मगर उसके बाद हमने देखा कि सारे विकेट जब लूज़ कर दिए, तो हम वहाँ नोटेशन में इनिंग एंड में हम एक जजमेंट पे पहुँचते हैं कि जो सारे विकेट लूज़ कर गया तो वो बैटिंग टीम डोमिनेट कैसे हो सकती है? बैटिंग टीम ने इतने जो परफेक्ट ज़ोन था, आप देखिए परफेक्ट ज़ोन है 80% का, 70% का, तो वहाँ पर बैटिंग टीम डोमिनेट हो ही नहीं सकती है क्योंकि सारे विकेट लूज़ हो गए। वहाँ बॉलिंग टीम डोमिनेट है और वो दिल्ली जीत गया वहाँ से। तो यहाँ पर हमने कहा भी था दिल्ली का पोटेंशियल कम नहीं है, इनिशियल लेग करना है, बाकी सब स्क्रिप्ट लॉन्च हुई है। मगर हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सेम ट्रैक मैच को कैसे और पहचानें और कन्वर्स थ्योरम पे कैसे जाएँ। कन्वर्स थ्योरम यही कहती है कि इतना परफेक्ट ज़ोन होने के बाद, 80% ज़ोन होने के बाद अगर 4 विकेट गिर जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ बैटिंग टीम डोमिनेट है। विकेट्स आर ग्रेटर देन रन्स, तो वो ज़ोन बॉलिंग टीम का माना जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ये जो एसआरएच और एलएसजी का मैच जो मैं मार्च 27 की बात बता रहा था मैं आपको, उसमें देखिए अब ये पूरा मैच सेम ट्रैक दिखाई दे रहा है, पूरा मैच सेम ट्रैक। मगर मैं आपको बताऊँ इसमें एसआरएच ने 190 बनाए मगर सारे आउट हो गए, तो एलएसजी गेम ले गया। यहाँ पर सीएसके आरसीबी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए पूरा मैच सेम ट्रैक दिखाई दे रहा है मगर आरसीबी ने रन बनाए, विकेट नहीं खोए ज़्यादा। तो आरसीबी बैटिंग था और वही लास्ट में बी1 के विन हुआ। यहाँ पर जो तीसरा मैच आज डीसी एसआरएच, वही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो बी है वो वही रहा जिसने सारे विकेट ले लिए, और सारे विकेट जा नहीं सकते हैं 70-80% अगर बैटिंग होती तो। मतलब वो जो परफॉर्म किया बैटिंग ने वो उसका इंटरफेयर था, और जो सारे विकेट गए तो बॉलिंग टीम डोमिनेट हुई और बॉलिंग टीम ही विन हुई। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मैं ये बता रहा था यहाँ पे आपको कि नोट जो होता है स्टार्टिंग में होता है डाउटफुल होता है। तो आप देखेंगे दिल्ली एसआरएच ने जब विकेट लूज़ किए तो उसने रन भी 10 की रन रेट से मार दिए थे, मगर विकेट्स आर ग्रेटर देन
रन्स तो हमने वहाँ पे ए दिल्ली को एज़्यूम किया और बी एसआरएच को, और एसआरएच भी अच्छा हुआ। हमें हमेशा प्योर प्लैनेट ही टीम बताता है। नोड कभी आपको अगर स्टार्टिंग में होगा तो आपको डाउटफुल ही रखेगा, 12-18 मिनट जो भी होगा नोड, जितनी देर भी होगा। अगर 22 और 44 मिनट का नोड है तो वो दोनों टीमों को साथ देगा और आपको पता पड़ जाएगा। बड़ा ज़ोन जो होगा नोड का वो आपको बता देगा कि कौन-सी टीम एक्चुअल ए है, बी है, क्योंकि वो ज़्यादा देर उसी का साथ देगा। मगर ये छोटे ज़ोन जो होते हैं, यहाँ पर भी नोड दोनों को साथ देता है, मगर आप पता नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आपको उसके बाद का प्योर प्लैनेट ज़रूर देखना होता है कि प्योर प्लैनेट क्या बता रहा है। प्योर प्लैनेट जो बता रहा है वही सही होता है अधिकतर। अगर वो मैच सेम ट्रैक नहीं है तो। सेम ट्रैक मैच में तो मैंने आपको कंडीशन बता दी। अगर आज का ही मैच सेम ट्रैक नहीं होता, तो हम बताएँ कि यहाँ पर एसआरएच बी बनता और एसआरएच ही विन होता। मगर ये मैच सेम ट्रैक था और एसआरएच ने अचानक सारे विकेट भी खो दिए, तो कन्क्लूज़न अलग हो जाता है। मगर जो अज़्यूम करते हैं हम बी को पहले, जैसे हमने ए अज़्यूम किया दिल्ली है और बी अज़्यूम करके एसआरएच, हम ग्रीन हो गए। जब भी नोड शुरू में हो तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पर सेफ होना बहुत ज़रूरी होता है जल्दी। नोड 90% में हो, श्योर दोनों का साथ देगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, नोड 90% में दोनों का साथ देता है। हाई टू लो टू हाउ आता रहता है। मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता रहता है यहाँ पे। और ओवर परफॉर्मेंस लीड टू विकेट। मैं आपको बताऊँ, हमेशा ओवर परफॉर्मेंस में विकेट आती ही आती है। ओवर परफॉर्मेंस में आपको क्या कहूँ कि जब 70% का ज़ोन है, 7 साढ़े 7 के रन रेट से रन बनने चाहिए, रन बन रहे हैं 9-10 के रन रेट से, 11-12 के रन रेट से, तो वहाँ अगर आपको कोई टीम नीचे मिलती है तो आप डेफ़िनेटली उसको पकड़िए, क्योंकि वहाँ विकेट आने ही आने हैं। वो कमबैक करेगा ही करेगा। हम क्यों कहते हैं सेम ट्रैक मैच में अगर कोई टीम डायरेक्टली नीचे आ जाएगी तो अगली आएगी, क्योंकि सेम ट्रैक मैच है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है। अगर एक अकेले ने पोटेंशियल दिखाया तो दूसरा वापस से दिखाएगा ही। तो ये बातें होती हैं। और वाइसा वर्सा लीड टू ट्रेड, वाइसा वर्सा भी ट्रेड को लीड करता है। अगर आपको दिख रहा है किसी के ज़ोन में कोई और आ गया है, किसी के ज़ोन में कोई और खेल रहा है, बी का ज़ोन है, ए खेल रहा है, ए का ज़ोन है, बी खेल रहा है, तो डिसाइड होने के बाद तो आप सोचिए कि जब इसका उल्टा भी होगा, जब बी के ज़ोन में ए खेल रहा है तो ए के ज़ोन में बी भी खेलेगा, तो वाइसा वर्सा भी ट्रेड को लीड करता है। एसडी ज़ोन अगर प्योर प्लैनेट का है, एसडी ज़ोन, मैं नोड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एसडी ज़ोन प्योर प्लैनेट का है, तो वहाँ पे जो इंटरफेयर होगा, अगर उसमें रन बन रहे हैं 9-10 की रन रेट से, 10-11 की रन रेट से, और वहाँ पे एक साथ 3 विकेट आ जाते हैं, 2 विकेट आ जाते हैं, तो वो बॉलिंग का इंटरफेयर माना जाएगा। और वो बॉलिंग का टाइम आगे खतरे में डाल देगा, कम कर देगा। और बॉलिंग अब पहले अगर स्मूथ जीतती तो अब बहुत स्ट्रगल से जीतेगी, क्योंकि बॉलिंग ने इंटरफेयर कर दिया ना। 90% जोन बैटिंग का था। दूसरी बात मैं कहूँ आपको, 90% अगर बॉलिंग हो तो विकेट खड़े ही नहीं रहेंगे, पहले ओवर से ही विकेट आने लग जाएंगे। और उस बीच में अगर कोई 7 के रन रेट से रन बना देता है कुछ देर के लिए, 4-5 ओवर के लिए, तो वो समझ लीजिए अपने आप को सुसाइड करवाता है, उसका आगे का टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर जो इंटरफेयर करेगा उसका आगे का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आज दिल्ली के मैच के साथ ही हमने ये भी इंक्लूड किए। ये आपको सुनने हैं, देखने हैं, समझने हैं। ये हमेशा आपको याद रखने हैं कि नोड अगर शुरू में हो तो थोड़ा संभल के रहना है, मगर नोड साथ उसी का ज़्यादा देता है जो स्क्रिप्ट में हो। और नोड अगर शुरू में हो तो इनिशियली आप कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप नहीं करते इनिशियली तो कोई नीचे आने पे, किसी के परफॉर्म कर जाने पे और नीचे आने पे आप दूसरी टीम को ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नोड दोनों को सपोर्ट करेगा लेटर और सूनर। ठीक है? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।